सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है। लॉ एंड ऑर्डर पर आज हंगामा हो सकता है, तो सदन के अंदर और बाहर हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष नजर आ रहा है। आज विधानसभा का बजट सत्र और बजट सत्र पर आपको बता दें कि अनुदान मांगों की कटौती प्रस्ताव पर चर्चा होना है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता निरंजन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निरंजन, आज सत्र में अनुदान मांगों की कटौती पर चर्चा होगी, क्या तैयारी है विपक्ष की तरफ से? किन किन मुद्दों पर आज विपक्ष हंगामा करने के आसार विपक्ष की तरफ से जताए जा रहे हैं? देखिए, झारखंड विधानसभा का आज 12वां दिन है बजट सत्र का, और जिस तरह से पिछले होली के दौरान आप देखें कि घोड़ाथम्मा में हिंसा हुई और साफ तौर पर विपक्षी दल बाबूलाल मरांडी भी कल गए थे, रघुवर दास भी परसों गए थे, और जिस तरह से साफ तौर पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये मामला एक पक्षीय है। चूंकि बाबूलाल मरांडी जो है नेता प्रतिपक्ष भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा क्या अबीर और गुलाल जिसके हाथ में हो उसके हाथ में क्या कुछ हिंसक तत्व भी हो सकते हैं, इस तरह से ऐसा नहीं हो सकता है। अब देखना यह है कि आज चूंकि बजट सत्र का 12वां दिन है और निश्चित तौर पर अब से कुछ देर के बाद सदन की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होगी। जैसे ही शुरू होगी, जो अपोजिशन की पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी विपक्षी दल भाजपा, इस मुद्दे को सदन के अंदर उठाएगी और सदन के बाहर भी उठाएगी निश्चित तौर पर, क्योंकि ये बड़ा मामला है। एक बना बनाया मामला विपक्षी दल को मिल गया है, भारतीय जनता पार्टी को। अब देखना यह है कि सत्र आज सुचारू ढंग से संचालन होता है या नहीं, ये आने वाला कुछ देर के बाद पता चलेगा। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जहां पर हिंसा हुई है उस जाकर क्षेत्र का दौरा किया है और अपने तेवर दिखाए हैं और आलोचना भी इन्होंने किया है, और सरकार पर साफ तौर पर आरोप लगाया है कि ये पुलिस का दमन है, पुलिस की कार्रवाई है और हिंदुओं को दबाया जा रहा है, एक पक्ष के द्वारा साफ तौर पर आरोप लगाया है। लेकिन चूंकि अब सदन की कार्रवाई होली अवकाश के बाद आज फिर से शुरू हुई है, अब देखना यह है कि सदन के अंदर क्या मुद्दे उठेंगे। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं निश्चित तौर पर हंगामे के आसार हैं और मुद्दा सदन के अंदर उठेगा और आज सदन की कार्रवाई पूरी तरह से नहीं भी चल सकती है। लेकिन जो यहाँ पर अभी आ रहे हैं, आप देखें कि जो यहाँ पर विधायक हैं, ये हम सीधे इनसे बात करते हैं और आप देखें कि जो सदन की कार्रवाई आज 11 से चल रही है, सीधे हम इनसे बात करेंगे। हजारीबाग की रामनवमी बहुत बढ़िया ढंग से मनेगी और हम लोग मांग करेंगे कि इसको राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया जाए। सीएम से मांग भी करने जा रहे हैं और सबको आए, मुख्यमंत्री महोदय भी आए, जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं, सब इस त्यौहार में शिरकत हो, कार्निवल के रूप में मनाया जाए। झूठ मूठ के सरकार दबाव डाल डाल के इस तरह को रामनवमी में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास करती है, ये नहीं होना चाहिए। रामनवमी बहुत भव्य तरीके से बहुत अच्छे से होगा, सरकार को सिर्फ सपोर्ट करने की जरूरत है। सर, राज्य सरकार के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी और उनके नेता आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, गिरिडीह में बुझाने की कोई मंशा नहीं उनकी। ये तो जनता देख रही है और आप लोग भी देख रहे होंगे कि किनको क्या मंशा है। आप लोग बढ़िया से देख रहे होंगे कि कैसे क्या कर रहे हैं। इनका बड़ी देर से चलिए आप ही को हम पैरवी कर रहे हैं, ये शुरू से है, उसके बाद फिर आप कर लेंगे। बिल्कुल निरंजन, तो देखिए विधायकों का आना शुरू है और ऐसे में, लेकिन सवाल ये भी है निरंजन कि जब भी हिंदू का कोई पर्व होता है, त्योहार होता है, तभी इस तरीके के दंगे भड़काए जाते हैं, इस तरीके से उपद्रव किया जाता है। क्या उस असामाजिक तत्वों पर भी कार्रवाई होनी जरूरी है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जरूर सरकार चाहेगी और सदन में भी इस बात का दिया जाएगा कि जो इसमें शामिल हुए हैं ये जांच का विषय है, क्योंकि सत्ता पक्ष कभी नहीं चाहेगी कि मामले को सदन उलझाए रखे विपक्षी दल द्वारा। निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा जो भी सदन के अंदर इस बात को जवाब दिया जाएगा, वो जरूर चाहेंगे कि विपक्षी जो हमलावर रहेंगे उनकी जवाब दी जाए और वो जरूर इस बात को लेकर के कहीं की जांच का विषय है और इस बात पर आखिर इसमें कौन सा शामिल है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक तरफा मामला है, चूंकि अभी से ये जो सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये मामला जो है जांच का विषय है और दोनों तरफ से मामला को तोल दिया गया है। एक तरफ से इसकी
कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से लगातार आपने देखा कि बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास ने भी वहां दौरा किया और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये एक पक्षीय मामला है, लेकिन सरकार जो है सदन के अंदर जब इस बात को लेकर के विपक्षी दल द्वारा उठाया जाएगा तो बचने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि ये मामला एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफ का मामला है। निरंजन, देखिए और भी कुछ विधायक आ रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर पे और इस